बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे, पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई। ओ हो ला ला ला। बाबा तुझसे मिलकर ये जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है। ओम शांति। आज हम 22 दिसंबर 2025 की साकार मुरली सुनते हैं। 22 दिसंबर 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। हाँ, बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। क्योंकि जब तक कोई अच्छे से किसी को जानेगा नहीं तो याद भी कैसे कर सकता है। ऐसे ही शिव बाबा जो भगवान बाप है हमारा, वो कहते बच्चे बाप को अच्छी रीति पहचानो। और बाबा अपनी पहचान किस तरह से देते हैं? मुरली के थ्रू देते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। और बुद्धि विशाल बनेगी जब हम अच्छी रीति मुरली को पढ़ेंगे, उस पर मंथन चिंतन करेंगे, तब हमारी बुद्धि इतनी विशाल बनेगी जो हम बाप को यथार्थ रीति पहचान जाएंगे। अच्छा, आज प्रश्न में बाबा ने पूछा कि बाप को गरीब निवाज क्यों कहा गया है? बाप, भगवान बाप को गरीब निवाज क्यों कहा गया है? उत्तर है, क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है, तब बाप आए हैं सबको दुख से छुड़ाने। बाकी किस पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसे दे देना, वह कोई कमाल की बात नहीं है। असली बात क्या है? किसी को दुख से, बाबा ने कहा, मुक्ति दिला देना। वास्तव में ये है असली सुख देना है। किसी को दुख से मुक्ति दिला देना, वास्तव में ये है असली सुख देना। बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में क्या होता है, किसी पर तरस खाकर उसे कपड़े दे देते हैं, खाने के लिए अन्न पानी दे देते हैं, तो वह कोई कमाल की बात नहीं है। इससे वह कोई साहूकार नहीं बन जाते हैं। ऐसा नहीं मैं कोई इन भीलों को पैसा देकर गरीब निवाज कहलाऊँगा। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को जिसमें ज्ञान नहीं है उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। बाबा कहते हैं मैं तो गरीब अर्थात पतितों को जिसमें ज्ञान नहीं है उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। अच्छा गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। आज गीत भी आया, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। सुनते हैं मुरली को विस्तार से, देखते हैं बाबा ने क्या बातें समझाई। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। कौन सा गीत था? यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। बच्चे जानते हैं गीत तो दुनियावी मनुष्यों ने गाया है, अक्षर बड़े अच्छे हैं, इस पुरानी दुनिया को भुलाना है। आगे ऐसा नहीं समझते थे। कलयुगी मनुष्यों को भी समझ में नहीं आता है कि नई दुनिया में जाना होगा तो ज़रूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। भल इतना समझते हैं कि पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वह समझते हैं अजून बहुत समय पड़ा है। नई सो पुरानी होगी यह तो समझते हैं, परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए हैं। तुमको तो अभी स्मृति दिलाई जाती है कि अभी नई दुनिया स्थापन होती है, इसीलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। भूल जाने से क्या होगा? बाबा ने पूछा कि पुरानी दुनिया को भूल जाने से क्या होगा? बाबा ने कहा तो बोला कि हम यह शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे। किसने कहा? बच्चों ने कहा कि हम यह शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे, परंतु अज्ञान काल में ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर किसका भी ध्यान नहीं जाता। बाबा कहते हैं अभी तो चलो बाबा ने ज्ञान दे दिया, इसलिए इस बात की समझ आ गई कि पुरानी दुनिया को छोड़ के हम कहाँ जाएंगे?
नई दुनिया में जाएंगे। लेकिन अज्ञान काल में क्या होता है, ऐसी ऐसी बातों की अर्थ का भी किसका ध्यान ही नहीं जाता है। जिस प्रकार बाप समझाते हैं, बाबा कहते हैं जिस प्रकार बाप समझाते हैं ऐसा कोई भी समझाने वाला नहीं है। तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो। यह भी बच्चे जानते हैं, बाप है बहुत साधारण अनन्य। अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं हैं, भूल जाते हैं कि इनमें शिव बाबा आते हैं। कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते ही नहीं हैं कि यह शिव बाबा का डायरेक्शन है। बाबा ने कहा भूल जाते हैं कि इनमें शिव बाबा आते हैं। कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते ही नहीं कि यह शिव बाबा का डायरेक्शन है। शिव बाबा को सारा दिन जैसे भूले हुए हैं। पूरा ना समझने के कारण वह काम ही नहीं करते। माया याद करने नहीं देती, स्थायी वह याद ठहरती नहीं। मेहनत करते करते पिछाड़ी में आखिर वह अवस्था होनी जरूर है। ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पाले। बाप जो है जैसा है उनको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं बाप जो है जैसा है उनको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए। बड़ी माना सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, इतनी सूक्ष्म चाहिए जो कि बाबा ने कहा तब तो अच्छी रीति बाप को पहचानेंगे और अच्छी रीति फिर याद कर सकेंगे। तो कोई मोटी बुद्धि नहीं चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। तुमसे पूछेंगे बाप दादा गरम कपड़े पहनते हैं, कहेंगे दोनों को पड़े हुए हैं। शिव बाबा कहेंगे मैं थोड़े ही गरम कपड़े पहनूंगा, मुझे ठंडी नहीं लगती। हाँ, जिसमें प्रवेश किया है उनको ठंडी लगेगी। मुझे तो ना भूख लगती है ना प्यास, कुछ नहीं लगता। क्यों? मैं तो निर्लेप हूँ। सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से न्यारा हूँ। मैं खाता पीता नहीं हूँ। जैसे एक साधु भी कहता था ना, मैं ना खाता हूँ ना पीता हूँ। उन्होंने फिर आर्टिफिशियल वेश धारण कर लिया है। देवताओं के नाम भी तो बहुतों ने रखे हैं, और कोई धर्म में देवी देवता बनते ही नहीं हैं। यहाँ कितने मंदिर हैं। बाबा कहते बाहर में तो एक शिव बाबा को ही मानते हैं। बाहर में तो एक शिव बाबा को ही मानते हैं। बुद्धि भी कहती है फादर तो एक होता है, फादर से ही वर्षा मिलता है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा से वर्षा मिलता है। जब हम सुख धाम में जाते हैं तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम्हारे में भी यह समझ नंबरवार है। अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं तो उन्हों के बोल ही वह निकलेंगे। तुम रूप बसंत बन रहे हो बाबा द्वारा। तुम रूप भी हो और बसंत भी हो। दुनिया में और कोई कह ना सके कि हम रूप बसंत हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो, पिछाड़ी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है ना, यह भी दिल से लगता तो है ना। भक्ति मार्ग में थोड़े ही दिल से लगता है। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो बाप फिर इस समय ही आएंगे। कोई फिर और समय बाप को आने की दरकार ही नहीं है। बाप को आने की दरकार और कोई समय नहीं है। सतयुग से त्रेता तक आना ही नहीं है। द्वापर से कलयुग तक भी आने का नहीं है। वह आते ही हैं कल्प के संगम युग पर। बाप है भी गरीब निवाज, अर्थात सारी दुनिया जो दुखी गरीब हो जाती है उनका बाप है। इनके दिल में क्या होगा, हम गरीब निवाज हैं, सबका दुख अथवा गरीबी मिट जाए। वह तो सिवाय ज्ञान से कम हो ना सके। गरीबी कैसे कम होगी, जब ज्ञान मिलेगा। बाकी कपड़ा आदि देने से कोई साहूकार तो नहीं बन जाएंगे ना। करके गरीब को देखेंगे तो दिल होगी इनको कपड़ा दे दें, क्योंकि याद पड़ता है ना मैं गरीब निवाज हूँ। साथ साथ यह भी समझता हूँ मैं गरीब निवाज कोई इन भीलों के लिए ही नहीं हूँ। मैं गरीब निवाज हूँ जो बिल्कुल ही पतित हैं, उन्हों को पावन बनाता हूँ। मैं हूँ ही पतित पावन। तो विचार चलता है मैं गरीब निवाज हूँ, परंतु पैसे आदि कैसे दूँ। पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, बहुत। बाबा कहते हैं फ्रेंड्स निकालते हैं।
बहुत फंड्स निकालते हैं जो फिर अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। जानते हैं कि अनाथ रहते हैं, अर्थात जिनको नाथ नहीं है। अनाथ माना गरीब। तुम्हारा भी नाथ नहीं था, अर्थात बाप नहीं था, तुम गरीब थे। गरीब थे कैसे? ज्ञान नहीं था, पहचान नहीं थी। जो रूप बसंत नहीं वह गरीब अनाथ है। जो रूप बसंत है उनको सनाथ कहा जाता है। सनाथ साहूकार को, अनाथ गरीब को कहा जाता है। तो तुम्हारी बुद्धि में है सब गरीब हैं, क्योंकि माता पिता को नहीं जानते, कुछ उन्हों को दे देवे। बाप तो गरीब निवाज है, तो कहेंगे ऐसी ऐसी चीज़ें देवे जिससे सदा काल के लिए साहूकार बन जाए। बाकी यह कपड़ा आदि तो देना कॉमन बात है, उनमें हम क्यों पड़े हैं। हम तो उनको अनाथ से सनाथ बना देवे। वल कितना भी कोई पद्मपति है, परंतु वह भी सब अल्पकाल के लिए है। यह है ही अनाथों की दुनिया। वल पैसे वाले हैं, वह भी अल्पकाल के लिए। वहाँ है सदैव सनाथ, वहाँ ऐसा कर्म नहीं कूटते। यहाँ कितने गरीब हैं, जिनको धन है उन्हों को तो अपना नशा चढ़ा रहता है। हम स्वर्ग में हैं, परंतु है नहीं। यह तुम जानते हो कि इस समय कोई भी मनुष्य सनाथ नहीं है, सब अनाथ हैं। कैसे? बाप को नहीं जानते। तो यह पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। मनुष्य समझते हैं कि हमारे पास इतना धन है जो पुत्र पोत्रे खाते रहेंगे, परंपरा चलता रहेगा, परंतु ऐसे चलना नहीं है। यह तो सब विनाश हो जाएगा। इसीलिए तुमको इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। हमको बाबा नई दुनिया के लिए साहूकार बना रहे हैं। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। बाप कितना साहूकार बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण साहूकार कैसे बने? क्या कोई साहूकार से वर्षा मिला व लड़ाई की, जैसे दूसरे राजगद्दी पाते हैं? क्या ऐसे राजगद्दी पाई? बाबा कहते हैं क्या ऐसे राजगद्दी पाई? वह कर्मों अनुसार यह धन मिला। तो बाप का कर्म सिखलाना तो बिल्कुल ही न्यारा है। कर्म अकर्म विकर्म, अक्षर भी क्लियर है ना। शास्त्रों में कुछ अक्षर है, आटे में नमक जितने रह जाते हैं। कहाँ इतने करोड़ों मनुष्य, बाकी 9 लाख रहते हैं। बाबा ने कहा कि 1/4% भी नहीं हुआ, मतलब इतनी सारी आत्माएं हैं और सिर्फ मात्र 9 लाख हैं जो भगवान के सत्य को जान पाते हैं। तो 1/4% भी नहीं हुआ, तो इसको कहा जाता है आटे में नमक। दुनिया सारी विनाश हो जाती है, बहुत थोड़े संगम में रहते हैं। कोई पहले से शरीर छोड़ जाते हैं वह फिर रिसीव करेंगे। जैसे मुगली बच्ची थी, अच्छी थी, तो जन्म बिल्कुल अच्छे घर में लिया होगा। नंबरवार सुख में ही जन्म लेते हैं। सुख तो उनको देखना है, थोड़ा भी दुख देखना है। कर्मातीत अवस्था तो किसकी हुई नहीं है। बाबा कहते जन्म बड़े सुखी घर में जाकर लेंगे। तो ऐसा मत समझो कि यहाँ कोई सुखी घर में है नहीं। बहुत परिवार ऐसे अच्छे अच्छे होते हैं, बात मत पूछो। बाबा का देखा हुआ है। बहुएं एक ही घर में शांति ऐसे शांत मिलाप से रहती हैं, जो बस सभी साथ में भक्ति करती हैं, गीता पढ़ती हैं। बाबा ने पूछा कि इतनी सब इकट्ठी रहती हैं, झगड़ा आदि नहीं होता है? बोला हमारे पास तो स्वर्ग है, हम सभी इकट्ठे रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं, शांति में रहते हैं। कहते हैं यहाँ तो जैसे कि स्वर्ग है। तो ज़रूर स्वर्ग पास्ट हो गया है, तब कहने में आता है ना कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। परंतु बाबा क्या कहते, यहाँ तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई ही नहीं देता। दास दासियाँ भी तो बनने हैं ना, तो यह राजधानी स्थापन होती है। बाकी जो ब्राह्मण बनते हैं वह दैवी घराने में आते हैं, परंतु नंबरवार हैं। कोई तो बहुत मीठे होते हैं, सबको प्यार करते रहेंगे, कभी किसको गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करने से दुख होता है। जो मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख ही देते रहते हैं,
उनको कहा जाता है दुखी आत्मा। जैसे पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहते हैं ना, तो शरीर का नाम लेते हैं क्या? वास्तव में आत्मा ही बनती है। सब पाप आत्माएं भी एक जैसी नहीं होती हैं, पुण्य आत्मा भी सब एक जैसी नहीं होती हैं, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। स्टूडेंट खुद समझेंगे। बाबा ने कहा स्टूडेंट खुद समझते होंगे ना कि हमारे कैरेक्टर्स अवस्था कैसी है, हम कैसे चलते हैं। सबको मीठा बोलते हैं, कोई कुछ कहे तो हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते हैं। बाबा को कई बच्चे कहते हैं बच्चों पर गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते हैं कि जितना हो सके प्यार से ही काम लो, निर्मोही भी बनना चाहिए। या तो तुम बच्चे समझते हो कि हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कितनी ऊंच एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला भी हाईएस्ट है ना। श्री कृष्ण की महिमा कितनी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न। और अब तुम बच्चे जानते हो कि हम वह बन रहे हैं। तुम यहाँ आए ही हो यह बनने के लिए। तो तुम्हारी यह सच्ची सत्यनारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की। अमर कथा है अमरपुरी में जाने की। बाबा कहते कोई सन्यासी आदि इन बातों को नहीं जानते। कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान का सागर व पतित पावन नहीं कहेंगे। जबकि सारी सृष्टि ही पतित है, तो हम पतित पावन किसको कहें? यहाँ कोई पुण्य आत्मा हो ही ना सके। तो बाप समझाते हैं कि यह दुनिया पतित है। श्री कृष्ण है अव्वल नंबर, उनको भी भगवान नहीं कह सकते। जन्म मरण रहित एक ही निराकार बाप है। गाया जाता है शिव परमात्माए नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कह, फिर शिव को परमात्मा कहते हैं। तो शिव सबसे ऊपर हुआ ना, वह है सबका बाप। वर्षा भी बाप से मिलना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। यह लक्ष्मी नारायण है नंबर 1। पढ़ाई से यह पद पाया। भारत का प्राचीन योग क्यों नहीं मशहूर होगा, जिससे मनुष्य विश्व का मालिक बनते हैं। उसको कहते हैं सहज योग, सहज ज्ञान है भी बहुत सहज। एक ही जन्म के पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग में तो जन्म वाई जन्म ठोकरे खाते आए, मिलता तो कुछ भी नहीं। यह तो एक ही जन्म से मिलता है, इसीलिए सहज कहा जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। आजकल तो देखो कैसे कैसे इन्वेंशन निकालते रहते हैं। साइंस का वंडर है। साइंस का भी वंडर देखो कैसा है। वह सब कितना देखने में आता है। यहाँ तो कुछ नहीं है। तुम शांति से बैठे हो, नौकरी आदि भी करते हो, हथकार दे दिल यार दे, और आत्मा दिल यार तरफ आशिक माशुक भी गाए हुए हैं ना। तो वह एक दो की शक्ल पर आशिक होते हैं, विकार की तो बात ही नहीं रहती। तो कहाँ भी बैठे याद आ जाएंगे। रोटी खाते रहेंगे, बस सामने उनको देखते रहेंगे। अंत में तुम्हारी वह अवस्था हो जाएगी, बस बाप को ही याद करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर है बाबा ने कहा धारणा के लिए मुख्य सार में कि रूप बसंत बन मुख से सदा सुखदाई बोलने हैं, दुखदाई नहीं बनना है। ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। ज्ञान के विचारों में रहना है तो मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। दूसरा बाबा कहे निर्मोही बनना है। हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है। अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है, जैसे बाप का सत्य परिचय दे के। फिर
बाबा ने बच्चों को वरदान दिया, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से। सबकी नज़र टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सदगति दाता बन भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटो। बाबा कहते भक्ति करने वाले जो भक्त हैं उनको बाबा का सत्य परिचय देकर गति सदगति का प्रसाद बांटो। अच्छा, आज बाबा ने स्लोगन में कहा कि मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति मन को हलचल में न ला सके। मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति मन को हलचल में ला ना सके। अच्छा, फिर बाबा ने अव्यक्त इशारे में बोला कि अब सेवा के कर्म के भी बंधन में नहीं आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। तो इस कर्म बंधन से कर्मातीत, तो कर्मातीत बनना है और यह वही है, यही सब कुछ है। यह महसूसता दिलाएं, आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना है। किसकी तरफ इशारा करना है? शिव बाप की तरफ, कि यह वही है, यही सब कुछ है। यह महसूसता दिलाएं, आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना है। यही हमारा सेवा है, यही हमारा संकल्प है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई। ओ हो ला ला ला। बाबा तुझसे मिलकर ये जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है। तय कर लिया तुम्हें पाना है, क्या प्यार है ये दिखाना है। मेरे भोले बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरे लाडले बाबा। बोले मेरा मनवा धीरे धीरे, बोले मेरा दिल भी धीरे धीरे। हो बोले मेरा मनवा धीरे धीरे, बोले मेरा दिल भी धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी रिश्ती दिल ले गई। ला 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 ला। हो तेरा मेरा नाती नाता है, यूं ही नहीं कोई दिल लुभाता है। रिश्ते ये ड्रामा बनाता है, करके बहाने मिलाता है। मेरी यादों में तुम, मेरी बातों में तुम, मेरी सांसों में तुम, मेरी राहों में तुम। बोले मेरी धड़कन धीरे धीरे।
बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई।